हे गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ JSX के बारे में। सो JSX क्या है, किस लिए यूज़ होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और JSX के अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो JSX हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ओके, ये एक एक्सटेंशन है। मींस जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं HTML के अंदर नहीं कह रहा, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसको एक्सटेंड करके ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। इट हैज़ अ टैग नेम, एट्रीब्यूट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अंदर टैग नेम होता है। टैग मतलब जैसे div वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें आईडी और क्लास नेम आपके एट्रीब्यूट हो गए, और उसके अंदर कुछ भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर अनदर एलिमेंट स्पैन वगैरह लगा रहे हैं तो वो उसके चिल्ड्रन हो गए। अब दूसरी बात, तीसरा पॉइंट जो है मेरा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू शो योर JSX इन द कंपोनेंट। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको चाहे आप फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे हैं या फिर क्लास कंपोनेंट लिख रहे हैं, क्लास कंपोनेंट में हमें रेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें रिटर्न तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें HTML शो करना है, वेदर तो HTML जावास्क्रिप्ट एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज JSX लिखनी पड़ेगी। बट JSX ही लिखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, मैंडेटरी नहीं है, सॉरी। इट मेक्स इट जस्ट मेक राइटिंग आवर HTML अंडरस्टैंडेबल। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इसलिए अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। एंड जो भी हम जावा JSX लिखते हैं वो ट्रांसपाइल होती है, मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट में, और हमारे ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र को हमने चेंज नहीं किया है, हमने लैंग्वेज के चेंज करी है पर ब्राउज़र चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्राउज़र तो वही पुरानी जावास्क्रिप्ट को ही फॉलो करता है। ओके, तो एज अ ट्रांसपाइलर हम लोग उसमें बैबल यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। सो अभी आप देखिए कि ये मैंने लिखा है JSX अपना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माई JSX, और JSX के अंदर मैं, आपने देखा था कि पहले मैं एक डेटा लेके आ रहा था, प्रॉप्स के अंदर मेरा डेटा आ रहा था, और ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, कि JSX के ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये समझाने के लिए कि एक्सप्रेशंस भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ये एक्सप्रेशन भी JSX के अंदर, एक्चुअली हम अगर कोई एक्सप्रेशन, मतलब अगर हम कोई कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, रिटर्न वैल्यू करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। इसलिए मैंने ये एडिशन आपको करके दिखाया है। अब आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, new3। अब अगर मैं इसको नहीं यूज़ करता तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है इस फंक्शन के अंदर, और मुझे HTML ही रिटर्न करनी है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे पहले तो React इंपोर्ट करना पड़ेगा, और React हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है React डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में क्या होता है कि जैसे पहले मैंने div क्रिएट करी, ओके, ये वाली div जो ऊपर है, उसको नल किया, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए ये नल है। ठीक है, उसके अंदर अब मुझे ये चीज़ लिखनी है। आप देखिए, मुझे ये चीज़ लिखनी है। अगेन फिर से मैंने इसके अंदर React क्रिएट एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, अब देख रहे हैं, अगर फिर से मुझे इसके अंदर भी मैं अगर स्पैन लिखता तो फिर से मुझे यहाँ क्रिएट एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं सेव करता हूँ। सो मेरा कंपाइल होके अब सेव हो गया है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है। देखिए, आई एम हेयर, हाय प्लीज़ लाइक इट। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए कि हमें कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ा है सिर्फ इतना लिखने के लिए। अब सोचिए, आपका नेस्टेड JSX हो और बहुत सारा मतलब आपको HTML बहुत बड़ा कंपोनेंट हो, तो आपको कितनी बार React क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसलिए React की जो टीम थी, उन्होंने JSX को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट, एक बेटर वे में, एक अंडरस्टैंडेबल, एक नॉर्मल ह्यूमन आराम से उसको पढ़ सके, रीड कर सके, इसलिए उन्होंने JSX को JSX इज द ईजियर फॉर्मेट टू राइट आवर HTML inside a closed component. So this is about JSX.
सो गाइज प्लीज़ आप लोग अगर वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। और हमेशा एक चीज़ और याद रखिए कि मैं 11 बजे से 12 बजे दिन के, सुबह के 11 बजे से 12 बजे के बीच में अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे डालूँगा। सो प्लीज़ आप उस पर मतलब अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ, नोड जेएस के बारे में, रिमिक्स के बारे में। रिमिक्स इज़ कमिंग सून गाइस, रिमिक्स इज़ कमिंग सून, ये आप समझ लीजिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।